पाकिस्तान के मुल्तान की जेल में एक कैदी बंद होता है और उसे 3 दिन बाद फांसी लगने वाली है। दोस्तों, इस कैदी की उम्र महज 22 साल होती है और इसके ऊपर 2 खून का इल्जाम था कि इस व्यक्ति ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो वहां की जेल का जेलर होता है उसे इस लड़के पर बड़ी दया आती है, क्योंकि ये बहुत दिनों से देख रहा है ये कैदी बड़ा ही सीधा और शांत रहने वाला होता है। अब यहाँ पर जेलर साहब उसके पास आकर कहते हैं कि भाई, तुम्हें 3 दिन बाद फांसी होने वाली है और एक फर्ज होता है कानून के तहत, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है वो इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करा सकता हूँ। इसके बाद जो कैदी होता है वो एक फेक सी हंसी अस्तार कहता है कि साहब, आप मेरी क्या इच्छा पूरी करोगे, आपसे मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो जेलर साहब होते हैं उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है और कहता है कि क्यों पूरी नहीं होगी, हम जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्या तुम अच्छा खाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो काफी देर सोचने के बाद एक कैदी कहता है कि साहब, मुझे शादी करनी है, एक दिन का मुझे निकाह करना है। आप कोई ऐसी लड़की मेरे लिए ढूंढ कर लाइए जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, मेरा निकाह हो जाए, मैं एक दिन उसके साथ बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर जेलर साहब कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है? शादी कैसे हो सकती है और कौन ऐसी महान लड़की है जो एक दिन के लिए तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी घरवाली बनना चाहेगी और तुमसे शादी करना चाहेगी? तुम्हें सोचना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसी लड़की तो कहीं पर नहीं मिलेगी। तभी वो कैदी कहता है हंसते हुए कि मैंने कहा था ना साहब कि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ये मेरी इच्छा किसी से पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों, जो जेलर होते हैं वो बड़े ही अच्छे इंसान होते हैं और वो अपने आप को हताश महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। अब वो दोबारा कहते हैं कि इस इच्छा को छोड़कर तुम और कुछ भी मांग सकते हो, वह चीज मैं तुम्हें देने की जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो कैदी होता है बस अपनी रट लगाए रहता है और जेलर साहब अपने कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सोचने के बाद जेलर साहब फिर दोबारा उसके पास आते हैं, क्योंकि जेलर साहब को ये कैदी बहुत अच्छा लगता है और जेलर साहब नहीं चाहते कि ये कैदी अपनी आखिरी इच्छा पूरी करे बिना इस दुनिया से चला जाए। तभी यहाँ पर जेलर साहब फिर दोबारा से पूछते हैं, कहते हैं कि देख भाई, तुझे देखकर लगता है मेरे बेटे की उम्र का है तू, पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, 2 लोगों को इस दुनिया से दूर क्यों भेज दिया, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून तो कानून ही रहेगा। मैं अब भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने कोई आखिरी इच्छा चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? तो यहाँ पर भी उस कैदी का वही जवाब रहता है कि साहब, मुझे शादी करनी है। अब एकदम से जेलर साहब गुस्से में आते और कहते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम उस बात का गलत फायदा उठा रहे हो। तुम कहाँ से लाएंगे हम तुम्हारे लिए ऐसी दुल्हन? कौन है जो तुमसे एक दिन की शादी करेगी? तभी यहाँ पर वो कैदी कहता है कि साहब, एक काम तो मेरा कर सकते हो, अगर आपकी बहुत इच्छा है मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने की, तो आप एक काम करो, मस्जिद पर जाओ और वहां पर एक अनाउंसमेंट करवाओ कि जो अब्दुल जब्बा है उसे एक दिन की शादी करनी है। जो कैदी है, अगर कोई भी लड़की उससे एक दिन का निकाह करना चाहती है तो वो उससे शादी कर सकती है। अब्दुल की बात सुनकर जेलर साहब फिर दुखी और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों पागल बना रहा है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कोई लड़की तुमसे शादी नहीं कर सकती। हंसते हुए अब्दुल कहता है कि साहब, एक बार करके तो देखिए, मैंने आपसे कहा है, अगर आपसे ये बात भी पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो मुझे फांसी लग ही जाएगी। जेलर साहब अब अपने केबिन में आते हैं और वहां पर बहुत सारी देर तक सोचते हैं और बहुत सोच विचार करने के बाद अब जेलर साहब खड़े होते हैं और उस मस्जिद में जाते हैं। और दोस्तों, वहां पर आवाज लगाई जाती है, जो माइक होता है उसमें, कि फलाना जो अब्दुल है वो कैदी है जिसे 3 दिन बाद फांसी लगने वाली है, अगर कोई लड़की उससे शादी करना चाहती है, उसकी महरूम बनना चाहती है तो उससे शादी कर सकती है, ये उसके पास एक मौका है। अब सभी जो मस्जिद में लोग होते हैं, मस्जिद में, वो कानाफूसी करने लगते हैं कि ऐसा भी कहीं होता है? साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा होगा ही नहीं। कोई अपनी बेटी ऐसे इंसान के पल्ले कैसे बांध सकता है जिसको 3 दिन बाद हर हालत में इस दुनिया से जाना है? यहाँ पर जेलर साहब अपना काम कर देते हैं और दोस्तों दोबारा से जेल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि कोई भी लड़की आने वाली तो है नहीं,
लेकिन वो अब्दुल से जाकर कहते हैं कि देख भाई, मैंने तेरी जो बात थी वो पूरी कर दी है, अब अल्लाह जाने कोई लड़की तुम्हारे लिए आए या ना आए। दोस्तों उस दिन तो कोई लड़की आती नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जेलर साहब के पास एक लड़की आती और कहती है कि साहब मुझे अब्दुल से शादी करनी है। जेलर साहब एकदम से अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम कैसी लड़की हो, जो लड़का मरने वाला है तुम उससे शादी करना चाहती हो। और दोस्तों जेलर साहब इस शादी को करवाने के लिए अब जज साहब से बात करते हैं। जज साहब से उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शादी नहीं होने वाली है, लेकिन जैसे ही एक लड़की शादी के लिए आ जाती है तो अब जज साहब के तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए राजी हैं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे उन सब से कोई कुछ भी नहीं लेना, मैं बालिग हूँ और मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ, मुझे अब्दुल से ही शादी करनी है। ये बात सुनकर जेलर साहब कई बार उस लड़की को आगाह करते हैं, समझाते हैं कि देख इसको 3 दिन बाद हर हालत में फांसी लगेगी, तो कई बार सोच ले अपने परिवार वालों से। तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर जेलर साहब यही सारी बातें थी तो आपको माइक में अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने अनाउंसमेंट करी है और उसके बेस पर मैं यहाँ पर आई हूँ, तो अब आप मेरी शादी भी नहीं करा रहे हैं। अब यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि मुझे 2 घंटे का समय दीजिए। उसके बाद वो लड़की को रोकते हुए 2 घंटे में जज साहब से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद उसी मस्जिद के मौलवी को अपने साथ लाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वो लड़की अपना नाम सबाना बताती है। सबाना और अब्दुल का निकाह पढ़ा जाता है जेल के अंदर। दोनों जने का निकाह पढ़ा जा रहा था, दोनों कबूल कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। और जो मौलाना साहब होते हैं, इनका निकाह पढ़ने के बाद दोस्तों अपना काम पूरा करके मौलाना साहब भी हैरान होते हैं कि ये लड़की क्या करने के लिए जा रही है, और मौलाना साहब अपनी मस्जिद में चले जाते हैं। दोनों का निकाह पड़ जाता है। अब दोनों एक साथ जेल के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये शादी काफी चर्चित होती है। दोस्तों जब दोनों अंदर बैठे हुए रहते हैं तो जेलर साहब भी इधर से सभी लोगों को हटा देते हैं कि दोनों पति पत्नी को बहुत सारी बातें करनी होंगी, इन दोनों को बात करने दीजिए। और शाम का वक्त उस वक्त तक हो चुका था। तभी जेलर साहब इन दोनों पति पत्नी को, सबाना और अब्दुल को, अब इन दोनों को एक स्पेशल जेल दी जाती है जिसमें और कोई कैदी नहीं होता है। एक ऐसा केबिन दिया जाता है और दोस्तों उसमें इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। बाहर एक पुलिस अधिकारी को खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पर जेलर साहब उस पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि अगर सबाना अंदर से कहे कि मुझे बाहर जाना है तो तुरंत ये दरवाजा तुम खोल देना और वो अपने घर जा सकती है। जेलर साहब अपने केबिन में जाकर बैठ जाते हैं और इसी बात पर सोच विचार करते हैं। तभी उनकी पत्नी का फोन आता है और जेलर साहब पूरी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा मामला चल रहा है और वो लड़की शायद उस लड़के से प्यार भी करती है। दोस्तों दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। उधर जो सबाना होती है और अब्दुल होता है वो जेल के अंदर बात कर रहे थे और धीरे धीरे देखते देखते रात का 9 बज जाते हैं। 9 बजने के बाद जेलर साहब एक और बार उस जेल के पास आकर देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद इस लड़के को फांसी लगनी थी। कोई भी सरकार कोताही नहीं बरत सकती थी। अब दोस्तों वो वहां कर एक राउंड मारते हैं तो कोई भी ऐसी उनको बात नजर नहीं आती है। इसके बाद अब दूसरे दिन जैसे ही सुबह के 4 बजे जो सबाना होती है वो एकदम से जोर से बोलती है और कहती है, जो पुलिस वाला उनके कमरे के बाहर खड़ा हुआ था जेल के बाहर, वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। जब पुलिस वाला सबाना की बात सुनता है तो जेलर साहब की बात उसके दिमाग में आती है और वो तुरंत सबाना को दोस्तों उसके घर भेज देता है। और वो देखता है कि जो अब्दुल है वो जमीन पर सोया हुआ है, तो कोई भी उसको ऐसी परेशानी नहीं होती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों वो लड़की वहां से चली तो जाती है, लेकिन जैसे ही दिन सामने आता है, सूरज निकलते हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। जो जमीन पर लेटा हुआ है जिसे वो अब्दुल समझ रहे थे, दरअसल वो सबाना होती है। सबाना ने अब्दुल के कपड़े पहने हुए थे और सबाना उसी जेल में रह जाती है और जो अब्दुल है वो उस जेल से फरार हो जाता है। जब ये बात जेलर साहब को पता चलती है तो जेलर साहब बड़े हैरान हो जाते हैं और एकदम भागे भागे उस जेल में आते हैं और जो बाहर पुलिस अधिकारी है उसे डांट लगाते हैं। कहते हैं, क्या तुम सो रहे थे? तुमने देखकर किसी को बाहर नहीं भेजा, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो पुलिस वाला कहता है कि साहब मेरी गलती नहीं है, आप इन लोगों को देखिए तो सही, जो ये लड़की है इसने अब्दुल के कपड़े पहन रखे हैं, तो मैं अंधेरे में देख नहीं पाया था क्योंकि जेलर साहब ने उनके कमरे की जो लाइट थी वो उतरवा दी थी दोस्तों, बंद करा दी थी। तो इस वजह से जो पुलिस अधिकारी होता है वो
अब्दुल को देख ही नहीं पाता है ढंग से। एक औरत के कपड़े उसने पहने हुए थे तो अब्दुल को समझ में नहीं आता है। दोस्तों पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। जेलर साहब बहुत सारी डांट उस पुलिस अधिकारी को लगाते हैं, लेकिन अब कुछ भी हाथ में नहीं था। अब्दुल जेल से फरार हो चुका था। इसके बाद शबाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहते हैं कि शबाना तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी तो उससे शादी हुई थी, तुमने उस लड़के को क्यों फरार किया। और दोस्तों जेलर साहब शबाना के ऊपर एक्शन लेने लगते हैं। कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शबाना अब्दुल के कपड़ों को पहने हुए अपनी गर्दन नीचे करी रहती है और जेलर साहब को कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसे अच्छे से पूछो इसने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों जैसे ही वो महिला पुलिसकर्मी शबाना को झटकती पटकती है तो शबाना बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि जेलर साहब आप देखने में बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, आपको नहीं दिख रहा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मेरा अब्दुल बहुत समझदार है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं वो सभी गलत हैं। उसने अपनी आत्मरक्षा में ये सब कुछ किया है। जेलर साहब कहते हैं कि कैसी आत्मरक्षा, अब उसे 2 दिन फांसी लगने में है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। और दोस्तों जेलर साहब इस बात को संभालते हैं। मीडिया में भी इस बात को तब तक नहीं आने दिया जाता है। कई अधिकारी इकट्ठा हो जाते हैं। जेलर साहब को भी डांट लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक कानून के दायरे में रहकर पहले तो तुम्हें शादी ही नहीं करानी चाहिए थी। अगर तुमने शादी भी करा दी तो तुम उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं कर पाए। अब इसके बाद जैसे ही जेल में हड़कंप मची हुई थी तभी जेलर साहब अब शांति से शबाना से पूछना चाहते हैं कि शबाना आखिर बात क्या है, ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो शबाना कहती है जेलर साहब से कि साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब जेलर साहब शबाना से अकेले में बात करते हैं, लेकिन वो अपने पास एक महिला कर्मचारी को रखते हैं कानून के दायरे में रहते हुए। जब जेलर साहब शबाना से बात करते हैं तो शबाना बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि साहब जो ये अब्दुल है ये बिल्कुल बेगुनाह है। मैं आपको बताती हूँ अब्दुल जेल से क्यों फरार हुआ है, वो शाम तक जरूर आ जाएगा जेल में, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर जेलर साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जब वो फरार हुआ है तो वो जेल में नहीं आएगा। तो शबाना कहती है कि तब तक मैं तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, तब तक अब्दुल जेल के अंदर नहीं आएगा। अब दोस्तों शबाना कहती है, जब जेलर साहब कहते हैं कि पहले तुम बात बताओ, तुम अब्दुल को बेगुनाह कैसे साबित करोगी, क्यों कहना चाहती हो। तो शबाना अब सारी बात बताती है। वो कहती है कि अब्दुल मेरा एक नाते में मेरा भाई भी है, मेरी फूफी का लड़का है और हम 4 बहनें हैं। हम 4 बहनों में सबसे बड़ी जो बहन है उससे मैं छोटी हूँ और उससे अब्दुल की शादी तय हुई थी। अब्दुल की जब मेरी बड़ी बहन से शादी तय हो जाती है, अब्दुल बहुत अच्छा होता है, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता है और अपने माँ बाप का एक लौता बेटा होता है। तो अब्दुल से जब मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो जाती है तो अब्दुल हमारे घर ज्यादा आया जाया करता, लेकिन गली मोहल्ले के कुछ लोग हमसे जला करते क्योंकि उनमें से एक चाचा अपने बेटे की शादी मेरी बहन से कराना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने रिश्ता अपने घर में ही करना सही समझा। तो जो हमसे जला करते थे उन लोगों ने इस बात पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और वो हमारे घर का दरवाजा खटखटाते हैं। हम चारों बहन घर पर थी और अब्दुल हमारे साथ होता है। माँ बाप बाजार गए थे और वो दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर आकर कहते हैं कि तुमने इस सोसाइटी में गंदगी फैला रखी है, तुम यहाँ पर ऐसे गंदगी कैसे फैला सकते हो, तुम यहाँ पर धंधा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये बात सुनकर अब्दुल को बहुत बुरी लगी। अब्दुल उनसे कहना भी चाहता है, लेकिन एक पल के लिए अब्दुल वहां पर चुप हो जाता है और वो लोग वहां से गाली गलौज कर चले जाते हैं। साहब उसके बाद मेरे माँ बाप आते हैं। माँ बाप से हम सारी बातें शेयर करते हैं तो मेरे माँ बाप कहते हैं कि इस बात को ज्यादा धूल मत दीजिए, कोई बात नहीं, ये लोग हमसे जले हुए बैठे हैं, इससे आगे ऐसा नहीं हो। इसी बात से अब्दुल से मेरे माँ बाप ने कह दिया था कि बेटा अब आप यहाँ पर कम आया करो, शादी होने के बाद आप कितना भी यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन एक और दिन ऐसा पड़ता है कि अब्दुल आज भी हमारे पास था और तभी बाहर से कुछ वही लोग इकट्ठा होकर आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये काम तुम नहीं छोड़ोगे, इस सोसाइटी में तुम ऐसे गंदे काम नहीं कर सकते, और अब्दुल पर हाथ उठा देते हैं। जैसे ही वो लोग अब्दुल पर हाथ उठाते हैं तो सामने मेरी जो बड़ी बहन होती है वो आ जाती है और अब्दुल भाई सभी हम चारों बहनों को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन लोगों ने घर में एक तबाही सी मचा दी थी। इसी बीच में वहां पर एक चाकू होता है जो अब्दुल उस चाकू को निकाल लेता है और जैसे ही अपने बचाव में उस चाकू को चलाता है तो वो मेरी बड़ी बहन को लग जाता है और मेरी बहन एकदम ही इस दुनिया से चली जाती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है।
अब ये बात सभी अब्दुल को नहीं पता चल रही थी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। करीबन वो 10-15 लोग थे, 4 हम बहनें होती हैं, एक अब्दुल होता है और साथ में आज हमारी माँ भी हमारे साथ में होती है। और ये इतना ज्यादा होता है कि अब्दुल को एहसास ही नहीं होता और अब्दुल दूसरी बार चाकू चला देता है और दूसरी बार वो चाकू किसी और को लग जाता है, उन्हीं की तरफ से। जब ये काम हो जाता है तो वहां से भीड़ छट जाती है, सभी लोग इधर उधर चले जाते हैं और यहाँ पर मेरी बहन अल्लाह को प्यारी हो जाती है। हमारे घर में एक पहाड़ टूटा था, लेकिन उसी वक्त अब्दुल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अब्दुल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगती है। हम अपनी बहन को मिट्टी देकर आते हैं। कई बार हमने कोशिश की, वो लोग काफी अमीर होते हैं जिनका एक बंदा इस दुनिया से गया है, तो वो लोग अपना केस बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और अब्दुल की कोई सुनता ही नहीं है और अब्दुल उसी दिन से इस जेल में बंद है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई में उन्हें सजाए फांसी की दे दी जाती है और ये सारा किस्सा होता है। अब्दुल ने केवल अपने आप के बचाव में और हमें बचाने के लिए वहां पर ये कड़ा फैसला लिया था। उसके पास कोई चाकू नहीं था, हमारे ही घर में ये चाकू होता है जिससे हम घर के काम किया करते। यहाँ पर हम मीट भी उस चाकू से बनाया करते थे, तो वो बहुत तेज धार हथियार होता है, इसी से ये सब कुछ हो जाता है। अब्दुल को एहसास भी नहीं होता कि उसके हाथों से ये सब कुछ हो गया और वो हमेशा ये कहा करता कि चाहे मुझसे अनजाने में हुआ है, लेकिन मैंने गुनाह किया है और मैं इस गुनाह की तो सजा पाऊंगा। अब्दुल से हमने कई बार कहा कि हम और कोशिश करके देखते हैं, लेकिन अब्दुल ने सारी बातें बंद कर दी। लेकिन जब आपने उस मस्जिद के माइक में अनाउंसमेंट की, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। और मैं जब मेरी बहन की उससे शादी हो रही थी तो मैं बचपन से उसे भाई कहा करती। अब वो मेरे पति हैं, तो मैं पति धर्म पूरा बहुत अच्छे से निभाऊंगी, क्योंकि मैं अब उसकी पत्नी बन चुकी हूँ। हमारा निकाह तो हो ही चुका है। दोस्तों, जेलर साहब की भी आंखें भर आती हैं। अब जेलर साहब कहते हैं कि आज तुम्हारे अब्दुल की सच्चाई देखने के लिए मैं शाम तक इंतजार करूंगा। अगर अब्दुल जेल में वापस आ गया तो वो एक सच्चा इंसान है, अगर वो वापस नहीं आया तो देख लेना तेरे ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी, तेरे ऊपर भी एक्शन होगा और सारी कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, लेकिन फिर भी पुलिस वाले अब्दुल को ढूंढते रहते हैं और जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, जिस समय पर उसकी पत्नी ने कहा था कि मेरे पति जेल के अंदर आ जाएंगे अब्दुल, उसी वक्त अब्दुल जेल में आकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। ये बात सुनकर जेलर साहब को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। अब जेलर साहब अब्दुल के साथ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब्दुल के लिए एक स्ट्रॉन्ग वकील किया जाता है और ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचाया जाता है और वहां पर कुछ दलीलें दी जाती हैं और इस फांसी को रुकवाया जाता है। अब्दुल का एक और भाई होता है रिश्तेदारी में, वो भाई वहां के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाता है। कई चिट्ठियां लिखी जाती हैं, बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, जब सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं तो प्रधानमंत्री भी जो अब्दुल की फांसी होती है उसे रोक देते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अब्दुल को अब्दुल की पत्नी ने इंसाफ दिला दिया था। कोर्ट में जब दलीलें चलती हैं तो वहां पर एक ही बात कही जाती है कि अब्दुल ने अपनी रक्षा के लिए और उनके साथ जो महिलाएं थी उनकी रक्षा के लिए वो हथियार हाथों में उठाया था, इसी वजह से उनकी सजा कम हो जाती है। कुछ दिन सजा काटने के बाद अब्दुल अपनी पत्नी शबाना के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताते हैं। जो पत्नी उसे बचपन से भाई कह रही थी वो उसकी पत्नी बन चुकी है। दोस्तों, हमारा जो मुस्लिम भाई हैं उनके परिवारों में ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि उनके जो फूफी के लड़के हैं उनसे भी शादी हो जाया करती है। तो ये ऐसी कहानी थी, पाकिस्तान की स्टोरी होती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक लड़के की सूझबूझ से शायद वो इस दुनिया से जाने से बच गया। ये ऐसी कहानी थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप उसके बारे में अपनी राय रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।